Okay. Yes. Good afternoon, students. Okay. Yes, good afternoon, everyone. As time has passed, we are going to start the class now. Yes, it's already 4:04. Okay. Yeah. So I hope that students are aware that your chemistry class has cancelled. Hence, we have shifted our biology class from 5 to 4, right? We have shifted our class. So I hope everybody is aware of that. Okay. Yes. Okay. Yes. All right. So, students, as you know, we have been doing the chapter Principle of Inheritance and Variation, and we have already done like 3 classes of it. So now we are going to start the concepts which we had already left in the last classes. Okay. So in the Saturdays and Sunday class, we have understood about the concepts more, confidently because questions were dealt. Okay, questions have been answered by you guys in yesterday's class. So we're going to continue from there what we had left. Okay. So as you know, we were doing the concept linkage and recombination, है ना बच्चों? हम लोग कर रहे थे linkage and recombination, जो कि खत्म हो गया था concept. तो हम लोग इसका एक छोटा सा पार्ट करने वाले हैं जो बस बच गया था थोड़ा बहुत. ठीक है? तो what we had seen how Morgan had experimentally proved द लिंकेज, है ना? मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया लिंकेज को. उन्होंने यूज किया था ड्रोसोफिला, है ना? ड्रोसोफिला को यूज किया, कुछ कैरेक्टर्स बनाए, क्रॉस किया था, है ना? वो सारे चीजों से हम लोगों को समझ में गया अगर जीन्स टाइटली लिंक्ड है तो क्या होगा या फिर लूजली लिंक्ड है तो क्या होगा, है ना? ये सब चीजें तो क्लियर है. ठीक है. बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स बेटा हम लोग ये भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जीन्स कितना टाइटली लिंक हुए हैं एंड विच जीन्स आर लिंक. ठीक है, कौन से जीन्स लिंक हुए हैं और कितने टाइटली लिंक हुए हैं वो भी हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेटा फ्रॉम जेनेटिक क्रॉसेस टू कैलकुलेट द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. ठीक है बेटा, हम लोग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से कर सकते हैं. बाय फाइंडिंग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फॉर मेनी जीन पेयर्स वी कैन मेक लिंकेज मैप्स. हम लोग बना सकते हैं बेटा लिंकेज मैप दैट शो द ऑर्डर एंड रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ऑफ द क्रोमोसोम्स. जैसे अभी मैं आपको बताऊं बेटा, यहाँ पे एक क्रोमोसोम है. ठीक है, क्रोमोसोम में एक जीन तो नहीं होता बेटा, बहुत सारे जीन्स होते हैं, है ना? तो कंसिडर कर लो यहाँ पे कुछ हम लोग ले रहे हैं ऐसे कुछ 4 जीन्स. ठीक है, यहाँ पे भी जीन्स है, हर जगह पे जीन्स है. ओके, सो क्रोमोसोम इज व्हाट? क्रोमोसोम इज अ बंडल ऑफ जीन्स, राइट? सो हियर व्हाट वी कैन डू, वी कैन सी हाउ two genes are relatively in a distance. Okay, इनका डिस्टेंस क्या है, ओके उनका ऑर्डर क्या है, तो इनके हिसाब से वी कैन मेक द लिंकेज मैप. ओके, तो लिंकेज मैप हो गया और इसके साथ हम लोग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के साथ ये भी कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, सो हियर आई हैव गिवन अ फॉर्मूला फॉर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे आप देख लो बेटा, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इनटू 100. ठीक है, फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, हमारे पास 35 नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स हैं एंड गेस कर लो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स 50 है. ठीक है, 50 ऑफस्प्रिंग्स में रिकॉम्बिनेंट्स हमको देखने मिले हैं 35 में. आप इसको इंटू 100 कर दोगे तो वॉट एवर आपका आंसर मिलेगा वो होगा बेटा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस इन द चैट बॉक्स? आंसर ऑफ दिस इन द चैट बॉक्स. I know my students are very good in mathematics. ठीक है, वेरी गुड हिमांशी चौहान, इट इज 70. ओके, तो क्या होगा बेटा, आप यहाँ पे देख रहे हो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 70. ठीक है, तो लाइक दिस यू कैन ऑल्सो गिवन टू सॉल्व सम क्वेश्चंस इन द नीट. ठीक है, बहुत कम पूछा जाता है बेटा इस पार्ट से, बट स्टिल आई वांटेड टू मेक यू फेमिलियर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इनटू 100 करने से आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिलती है. With the help of this recombination frequency, we can make the mapping. Okay, ये फिर इसको हम बुला सकते हैं जीन मैपिंग.
Okay, so what actually is a gene mapping? That determines the order of genes and the relative distance between them. And the unit is map unit, that is centimorgan. ठीक है, सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट आप दो में कोई भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे है डिस्टेंस. ठीक है, जेनेटिक मैपिंग की गई है, तो ये हो गया आपके दो जीन्स, तो ये हो गया एक डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स. ओके, सिमिलरली यहाँ पे जेनेटिक मैप है, यहाँ पे साइटोजेनेटिक मैप है, यहाँ पे फिजिकल मैप है. ओके, सो हियर वी हैव टेकन द डीएनए सीक्वेंस. देखो बेटा, डीएनए सीक्वेंस तो ऐसे ही होता है, राइट. वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. वहां पे हम लोग देखेंगे बेटा, डीएनए सीक्वेंस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना. तो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं. ओके, सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा AGCT, ये सब चीजें मिलेंगी. सो हियर व्हाट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स. ओके, दैट इज जेनेटिक मैपिंग. ठीक है, यूनिट, मैप यूनिट. क्लियर. नाउ अल्फ्रेड स्टुअर्ट, अरे यार ये मुझे नाम कैसे पुकारो समझ ही नहीं आता. अल्फ्रेड स्टर्टवांट, okay, something I called. Okay, Sturtevant used the recombination frequency between the gene pairs for measuring, क्या measure करने के लिए, the distance between genes and map their position on the chromosome. ठीक है, कितना distance है दो genes के बीच में and उनका location, okay, map करने के लिए. ठीक है, कौन से पोजीशन में है क्रोमोसोम के, उसके लिए भी हम लोगों ने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का यूज किया है. ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक मैप्स आर यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम. ओके, इफ यू आर वंडरिंग व्हाट इज सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम, देखो बेटा, जीनोम इसको बुलाते हैं जो एक हैप्लॉइड, एंटायर डीएनए का हैप्लॉइड कंटेंट. ठीक है, एंटायर डीएनए का हैप्लॉइड कंटेंट को बेटा हम बुलाते हैं जीनोम. सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, सारे डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वी नो दैट. ओके, न्यूक्लियोटाइड कैन बी आइदर बी A, C, G, T. So how these are arranged? Okay, so how these nucleotides are arranged in a genome, that is sequencing. ठीक है, तो sequencing of genome had done, which was a very huge product. क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट था, तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ठीक है, इसको मैं इसको आगे आने वाले चैप्टर में बताऊंगी बेटा, वहां पे बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे कैसे क्या था, हम लोगों ने किन किन टेक्निक्स को यूज किया था, एंड ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट था. ठीक है, तो हियर यू कैन सी इट इज एन क्रोमोसोम एंड हियर आई हैव गिवन सम जीन. तो यहाँ पे एक जीन है फॉर बॉडी कलर, यहाँ पे एक जीन है आई कलर, यहाँ पे जीन है विंग कलर. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो डिस्टेंस कितना हो रहा है. ठीक है, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स. सो लाइक दिस वी कैन मैप द जेनेटिक मैपिंग. ठीक है, जिसको हम बुलाते हैं जेनेटिक मैपिंग और जीन मैपिंग. क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर. बेटा एक छोटा सा पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, इफ यू नो दैट मच, दैट इज मोर देन एनफ. ठीक है, I am going to ask you a question related to this. The distance between the genes is measured by centimeter, map unit, Dobson unit, millimeter. Okay, it's a very easy question. Very easy question. I want everyone to answer in the chat box. Yes, yes, I can see people are answering in the chat box. Very good. Right. Very good, everyone. Himanshi, Daksh, Jaydeep, Chotalia, Vijendra. Very nice, beta. Okay. Yes, so I hope everybody is clear with this. Okay, map unit is the answer for this. अगर सेंटीमीटर की जगह सेंटीमॉर्गन होता, तो it could have been an answer, but it is centimeter. Dobson is not the unit, millimeter is not the unit. Map unit is the answer for this. ठीक है? Okay. Now we are going to enter into a very interesting concept, that is sex determination. Okay, so here what we are going to understand, the chromosomes that are involved in the determination of sex are called sex chromosomes. Okay, there are two types of sex. We call them as autosomes and sex chromosomes. Sex chromosomes are also called as allosomes. Okay, beta, sex chromosomes ko we call them as allosomes. These autosomes are those chromosomes which are present everywhere, like in the somatic region. आपके sex related या फिर आपके क्या कह सकते हैं बेटा, कोई भी reproductive unit को relation में नहीं है, उनको हम बोलते हैं autosomes. Okay, so these are not related to sex determination. So we know that we humans have 46 chromosomes, among them 23 are in pairs. ठीक है, अगर हम homologous chromosome की बात करें तो 23 pairs में है. तो इन 23 में 22 तो बेटा autosomes ही हैं, सिर्फ एक पेयर है जो ऑलोसोम है.
ठीक है, एक पेयर है ऑलोसोम है, अगर ये फीमेल है तो एक्स एक्स होगा, अगर ये मेल है तो एक्स वाई होगा। इतना तो सबको ही क्लियर है ना बेटा, इट्स वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सो या, so these allosomes include X and Y chromosomes. I told you if it is a girl, XX, male, XY. Now, autosomes are chromosomes which are other than sex chromosomes, and the number of autosomes is same in male and female. देखो बेटा, autosomes male और female में same होते हैं because they are somatic. Okay, they are not influencing on the sex determination. Okay, which are influencing on the sex determination, we call them as allosomes. वो sex chromosome है, ठीक है, उनमें आपको याद रखना है X और Y chromosome. ठीक है, now Henking studied the spermatogenesis कुछ insects में, and he observed that 50% of the sperm received a nuclear structure after spermatogenesis, and the other 50% sperm did not receive it. Obviously beta, है ना? Then Henking called this structure as X body. Okay, at that time he didn't know what was that, he called that as X body, and today on this day we call it as X chromosome, है ना? So it is the small paragraph given in your NCERT book. I hope that is clear to you. Okay, now we're entering into very important part beta, I want everybody's attention. Okay, so chromosomes, I have told you chromosomes are divided into two types, autosomes and allosomes. Autosomes are somatic, which have 22 pair, and the sex chromosome, that is allosomes, have one sex pair, that is either XX or XY. ठीक है, XX हो सकता है या फिर XY हो सकता है, X and Y. Now, these sex chromosomes or the allosomes have again two categories. We call them as homomorphic or homogametic, heteromorphic or heterogametic. You will come across these terms in the NCERT also. बेटा ये term clear हो जाना चाहिए आज अभी के अभी. ठीक है, homogametic क्या है बेटा? When both the sex chromosomes are same. ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम्स यहाँ पे आइदर XX या फिर XY हो सकता है इन द केस ऑफ ह्यूमंस. तो ऐसे ही जब दोनों ही क्रोमोसोम्स सेम है तो वी कॉल देम एज होमोगेमेटिक. ओके, व्हेन इन एन होमोलॉगस पेयर, if both the gametes or if both the pair of chromosomes are separate, we call them as heterogamatic. ठीक है, heterogamatic है, heteromorphic, both are same बेटा, heterogamatic और heteromorphic, homomorphic और homogamatic. So homogamatic you will be seeing in the human female. Human female में आपको देखने को मिलेगा. Heteromorphic you will be seeing in a human male. ठीक है, तो गैमेट्स में देखो बेटा वैरायटी है X और Y. XX है तो होमोगेमेटिक, XY है तो हेटेरोगेमेटिक. I hope this is clear to everyone. Now, so होमोगेमेटिक तो इजी था बेटा. ठीक है, दोनों ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब एक पेयर में जो दो क्रोमोसोम्स हैं दोनों भी सेम है. ठीक है, बट हेटेरोगेमेटिक है तो क्या पॉसिबल चांसेस हैं? ठीक है, इन द केस ऑफ हेटेरोगेमेटिक देयर आर टू कैटेगरीज. वन इज मेल हेटेरोगेमेटिक एंड अनदर वन इज फीमेल हेटेरोगेमेटिक. मेल हेटेरोगेमेटिक किसको बोलते हैं बेटा? मेल हेटेरोगेमेटिक उनको बोलते हैं जिनमें मेल, okay, so the male have two different type of sperms. Okay, male heterogamatic are those where male have two different type of sperms, whereas female has only one type of egg, only one type of egg, but they will be homologous in number, लेकिन एक ही टाइप का है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो बेटा एग्जाम्पल, XX and XY is one of the sex determination mechanism where you will be seeing XX in the case of female, that is homogamatic female, and heterogamatic male in the case of human and Drosophila. ठीक है, ये हो गया मेल हेटेरोगेमेटिक का एक टाइप. ठीक है, अनदर वन इज XX and XO. So what वो represent here is a lack of chromosome. Okay, आप ऐसे मत बोले कि अच्छा मैम सेक्स क्रोमोसोम में वो भी एक टाइप है. नहीं, कोई टाइप वाइप नहीं है. O का मतलब है देयर इज नो क्रोमोसोम. ओके, नहीं है क्रोमोसोम तो O डाल दिया. जैसे ही बेटा आप याद करो मल्टीपल एलिलिज्म, जहां पे शुगर पॉलीमर नहीं था, एंटीजन नहीं था, तो उस केस में भी हम लोगों ने O यूज किया था. तो सिमिलरली यहाँ पे भी O यूज कर रहे हैं. ठीक है, so here XX, which is in the case of female, is homogametic. Male में क्या हो रहा है? Only one type of sperm है. ठीक है, one type of sperm है and other one is absent. So this you will see in the case of grasshoppers and cockroaches. ठीक है, this is one mechanism. तो मेल हेटेरोगेमेटिक में आप क्या क्या देख रहे हो? ह्यूमन को देख रहे हो, ड्रोसोफिला को, देन ग्रासहॉपर, देन कॉकरोच. ओके, सो इफ यू सी हियर, ओके, फीमेल हेटेरोगेमेटिक भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टू टाइप्स ऑफ एग विल बी सीन इन द फीमेल एंड वन टाइप ऑफ स्पर्म इन द मेल. ठीक है, एग्जाम्पल बर्ड्स. बर्ड्स आप एग्जाम्पल ले लो. यहाँ पे देखो मेल आर
होमोगेमेटिक, whereas female is heterogamatic. Moths and butterflies को ले लो बेटा, ZZ which is male, यहाँ पे भी homogenetic in the case of females, ठीक है, ये female है. ZO again represents lack of chromosome, ठीक है, that is heterogamatic, ठीक है, that is in the case of moth and butterflies. Haplodiploid is an another type, ठीक है, ये यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आता. Haplodiploid is an another type, ये हम लोग पढ़ेंगे, which is seen in the honeybees. ओके, सो यहाँ पे दो आपको याद रखना है मेल हेटेरोगेमेटिक में, एंड और दो याद रखना है फीमेल हेटेरोगेमेटिक में. अगर ये चीज आपके दिमाग के खोपड़ी में बैठ गई ना, देन सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको कोई नहीं हरा सकता. ठीक है, चलो. Then mechanism of sex determination. First we are going to study about XX and XO mechanism. ठीक है, XX and XO mechanism. So here I had already told you this. Male is heterogamatic, है ना बेटा? Male is heterogamatic. That means here you can see gametes with X and gametes without X. That means O. ठीक है, lack of chromosome. I told you. Now homogamatic में क्या हो रहा है? All gametes are with X chromosome. That is XX. So example insects such as grasshopper. ठीक है, grasshopper यहाँ पे मैंने example लिया है. Clear? Now, if you want to draw the probability of offsprings, ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्रॉस कर रहे हो on probability, क्या कहते हैं, probability ले रहे हो कि offspring कैसे होगे. तो how you going to do it? बेटा this you need to learn. आपको सीखना ये है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, as you can see here XX is female and the XO is male. ठीक है, तो ये फीमेल हो गई और ये मेल हो गया. ठीक है, तो इसका हम लोग अभी क्रॉस करके देखेंगे हमको कितनी प्रोबेबिलिटी मिलेगी इन द ऑफस्प्रिंग. ठीक है, तो हियर ये रिप्रेजेंट्स ऑटोसोम्स बेटा, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स. दोनों बार ए लिखे हैं, दैट इंडिकेट्स अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम बस. ठीक है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसीलिए ऑटोसोम्स को इंडिकेट करने के लिए ए लिखा है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर. आप ए के बगैर भी कर सकते हो, ये के बगैर भी कर सकते हो, बट आई वांटेड टू शो यू लाइक दिस बिकॉज इन सम ऑफ द क्वेश्चंस यू नो द क्वेश्चन मेकिंग वुड बी लाइक दिस. In case of male is haploid. Yeah, हो सकता है बेटा. Yes, you can say that. You can say that छोटालिया. Okay, yeah. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया बेटा, मैंने लिख लिया ये पेरेंट होगा, ये पेरेंट मेल एंड ये पेरेंट फीमेल. ठीक है, तो इसको जब हम मियोसिस करेंगे तो गैमेट्स मिलेंगे, है ना. तो यहाँ पे हम लोगों को गैमेट्स मिल रहे हैं. So these are gametes. One gamete contain X, another gamete doesn't contain anything. One gamete contains X, यहाँ पे another gamete X. So if you do the crossing, so you are going to find something like this. Okay, you're going to find something like this. So 50% of probability for making female. फीमेल आ रहे हैं 50% और 50% मेल. देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही क्रोमोसोम है, जैसे चौटालिया ने बताया, एक ही क्रोमोसोम है, दूसरा नहीं है. ठीक है, तो उस केस में बेटा हम लोग उसको मेल कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स 50% वुड बी मेल एंड 50% वुड बी फीमेल. ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है. इट विल बी आस्क्ड इन द नीट. ठीक है, नाउ कमिंग टू द XX एंड XY मैकेनिज्म, सेम. ठीक है, सेम बेटा, सेम यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे O की जगह पे आप डालोगे Y, बिकॉज वी हैव हियर वी हैव अ क्रोमोसोम. ठीक है, Y क्रोमोसोम अनदर क्रोमोसोम है. ओके, चौटालिया हियर इन दिस केस इट विल बी डिप्लॉयड. ठीक है, नाउ मेल इज हेटेरोगैमेटिक. क्यों? दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स हैं. ठीक है, देन फीमेल इज होमोगैमेटिक, एक्स ओनली. ओके, एक्स ओनली. सो एग्जांपल ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला. एग्जांपल ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला. तो इस केस में आप देख लो बेटा. ठीक है, मेल गैमीट्स को हम अनदर नेम दे सकते हैं, दैट इज एंड्रोस्पर्म्स. फीमेल गैमीट्स को वी कैन कॉल गाइनोस्पर्म्स. ठीक है, आप ये मत बोलो मैम स्पर्म तो मेल में आना चाहिए, फीमेल में भी क्यों आ रहा है. ठीक है, आता है बेटा, अब क्या करें, बायोलॉजी ऐसा है थोड़ा. ठीक है, तो गाइनोस्पर्म्स represents to females. ठीक है, एंड्रोस्पर्म represent to male gametes. ठीक है, so this we are talking about humans and now you are going to take the parents. ठीक है, ह्यूमन के आपने दोनों पेरेंट्स ले लिए. I'll change the color. I feel like everything looks like red. ठीक है, तो ये मेल हो गया बेटा. We have taken autosomes and then XY. Autosomes XX. After meiosis, you get the gametes, that is both the
gametes will have one X and one Y. Here, both of them will have XX. तो probability क्या है in the offspring? Again, same as XX and XO. 50% chance of getting female and 50% chance of getting male. But here, sex determination is based on, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो, sex of the baby is determined by the father. क्यों बेटा? मदर पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, दोनों ही एक्स एक्स क्रोमोसोम है मदर के पास, बट फादर के पास ऑप्शन है, एक्स और वाई दोनों ही है. अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एक्स चला गया, ठीक है, तो उस टाइम पे फीमेल बनेगी. अगर फर्टिलाइजेशन टाइम पे वाई चला गया तो उस टाइम पे मेल बेबी आएगा. ठीक है, सो दैट इज डिपेंडेंट ऑन द फादर. मेल के ऊपर डिपेंड होता है सेक्स ऑफ द बेबी. ठीक है, ऐसे ही मतलब जमाने से फीमेल्स को बोलते आए हैं कि हाँ भाई लड़की में ही कोई प्रॉब्लम होगी. एक्चुअली प्लीज नो दिस, प्रॉब्लम लड़की में नहीं होता, लड़के में होता है. मतलब प्रॉब्लम लड़के में भी नहीं होता बेटा, इट्स गॉड्स विश, है ना. तो जो कोई भी गैमेट जाएगा वो फर्टिलाइज करेगा, क्या कर सकते हैं ना. तो इसी चीज को आप यहाँ पे देख लो, देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद द स्पर्म कैरिंग आइदर एक्स और वाई. मैंने बताया ना, कोई भी जा सकता है, एक्स जाएगा तो फीमेल, वाई जाएगा तो मेल. सो द स्पर्म डिटरमाइंस वेदर द ऑफस्प्रिंग वुड बी मेल और फीमेल. ठीक है, तो स्पर्म डिटरमाइन करता है कि ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा. ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ मैकेनिज्म, दैट इज ZZ एंड ZW. ओके, तो ये आपको कहाँ पे देखने मिलेगा बेटा? बर्ड्स में. अब बर्ड्स में देखोगे ZZ एंड ZW. ठीक है, तो यहाँ पे केस उल्टा है बेटा. XXXY XXXO में क्या था बेटा? मेल हेटेरोगेमेटिक था, मेल जो था वो हेटेरोगेमेटिक था, बट यहाँ पे फीमेल हेटेरोगेमेटिक है. फीमेल इज हेटेरोगेमेटिक, मेल इज होमोगेमेटिक. याद है वो चार्ट पहले जो दिखाया था? ठीक है, so that's what they have written here. XXXO, XXXY are the male heterogametic, whereas ZZ and ZW mechanism show female heterogametic. Now your homework is, ये आपका homework है, जैसे हम लोगों ने क्रॉस किया था ना बेटे, वैसे ही आपको क्रॉस करके लाना है, and you have to tell me tomorrow. Sex determination is same in grasshopper. हाँ, वो तो मैंने बता दिया ना बेटा, यहाँ पे देखो मैंने आपको दिखाया था, ग्रास हॉपर में ऐसा है. ठीक है, तो हनी बी में देखो बेटा, हनी बी में कुछ डिफरेंट ही होता है, विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ. ओके, चौटालिया, हैव सम पेशेंस. ग्रास हॉपर का तो आपने पढ़ लिया बेटा, हनी बी का अभी मैं बताऊंगी. वहां पे हैप्लोडिप्लॉइडी होता है, वो कैसे होता है मैं आई विल टेल यू. ठीक है, सो सेक्स डिटर्मिनेशन देखो बेटा, यहाँ पे I'll tell you. अभी मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहूंगी इसको. ओके, सो योर होमवर्क इज यू हैव टू टेल मी टुमारो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग. जैसे हम लोगों ने XX का XO का क्या था, वैसे आप करोगे ZZ with ZW and you're going to tell me tomorrow. ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया. यस चौटालिया सॉरी, have your attention here please. Okay, so देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, this is an another last type of sex determination which you are going to study, that is haplodiploidy sex determination. ठीक है, haplodiploidy. बेटा यहाँ पे क्या होता है देखो, so there are 3 people you need to know here. First person is queen, bee queen. ठीक है, bee queen होती है, who is fertile female. Okay, who is a fertile फीमेल, ये एक फर्टाइल फीमेल है. ठीक है, अनदर पीपल ऑफ बी, कैटेगरी ऑफ बी, दोज आर वर्कर बी. ओके, एक होते हैं बेटा वर्कर बी, एंड दीज आर फीमेल बट नॉट फर्टाइल, दे आर स्टेराइल. ठीक है, ये रिप्रोडक्शन में बिल्कुल कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देती. द थर्ड टाइप इज ड्रोन, वी कॉल देम एज ड्रोन. तो दीज ड्रोन आर मेल बट दीज आर हैप्लॉइड, मेल और हैप्लॉइड हियर. ठीक है, मेल तो यहाँ पे हैप्लॉइड है बेटा, तो हियर दिस क्वीन इज डिप्लॉइड. ओके, तो आपको क्या याद रखना है, आप जब भी बीस के बारे में सुनते हो तो दीज 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. नाउ व्हाट इफ एनी बी इज डिप्लॉइड, दैट मीन्स हाउ मेनी क्रोमोसोम डज इट कंटेन, तो कितने क्रोमोसोम्स होंगे. देखो बेटा, क्वीन तो डिप्लॉइड है, तो क्वीन के पास है बेटा 32 क्रोमोसोम्स. ठीक है, अगर ड्रोन के पास देखा जाए तो इसके हाफ है, हैप्लॉइड मतलब हाफ होता है, सो दैट मींस ड्रोन कंटेन्स 16 हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो अब क्या होता है देखो बेटा, अब क्या होता है, दिस फीमेल क्वीन हैज डिप्लॉइड
दैट इज 32 क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसके बॉडी में मायोसिस होगा, मियोसिस होके एक्स मिलेंगे। ओके, सो दोज एक्स आर नथिंग बट हैप्लॉइड, है ना बेटा। दीज आर गैमेट, आप एक्स की जगह गैमेट वर्ड भी यूज कर सकते हो, गैमेट, दीज आर हैप्लॉइड। ठीक है, ये फीमेल में रेडी है। बट एज आई हैव टोल्ड यू, मेल इज अ ड्रोन, it does not have diploid but it has haploid content of chromosome. So here what happen, जब haploid है तो mitosis ही होगा, meiosis नहीं होगा। meiosis will occur only in the case of diploid condition. diploid है तो meiosis होके haploid बनता है। जब diploid नहीं है, haploid ही है, तो ऑप्शन mitosis ही बचेगा, है ना। तो यहाँ पे mitosis होगा, तो again whatever the gamete is, that sperm will again have 16 नंबर। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, सो क्वीन का एग एंड मेल दैट इज ड्रोन का स्पर्म टुगेदर इट दे विल मेक द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होके हमको मिलेगा एक डिप्लॉयड फीमेल हु इज वर्कर बी। ओके, हु वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट द वर्कर बी। ठीक है, ये वर्कर बी होगा। बट हाउ मेल्स आर प्रोड्यूस्ड, देखो बेटा मेल ऐसे प्रोड्यूस हो रहे हैं विदाउट एनी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल, मेल का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। फीमेल क्वीन जो गैमेट बनाई थी एग, वो अंडरगो होता है प्रोसेस कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। दैट मींस एग डायरेक्टली ट्रांसफर होता है टू बिकम अ इंडिविजुअल, जैसे हैप्लॉइड मेल। ठीक है, तो यहाँ पे नो फर्टिलाइजेशन बेटा, you are going to see no fertilization. Similar kind of thing we have seen in the chapter sexual reproduction of flowering plants. वहां पे आपने पढ़ा था parthenocarpic fruit, you remember it, right? Yes, if you remember बेटा, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था parthenocarpic fruit, याद आ रहा है कुछ? पता नहीं यार आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, मुझे तो याद है पढ़ाते हुए। parthenocarpic fruit, you remember? So what happened in that case, what happened, तो वहां पे क्या होता है बेटा, फीमेल एग जो होता है या फिर एक फीमेल गैमेट जो होता है, इट विल नॉट अंडरगो फर्टिलाइजेशन बट स्टिल इट विल गिव फ्रूट। ओके, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये फ्रूट देता था। दिस वी हैड स्टडीड इन द केस ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। सेम कॉन्सेप्ट, parthenocarpic fruit in the case of plants, parthenogenesis here in the case of animals, where fertilization is absent, hence we are going to get haploid male, we call it as a drone. क्लियर है बेटा, दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ओके, सो इसका प्रोसेस ही भी है बेटा, मैं अगर टाइम होता तो मैं आपको बताती कैसे फीमेल क्या करती है। ठीक है, रॉयल जेली क्या होता है, ठीक है, एंड हाउ द फीमेल विल सेलेक्ट द मेल ड्रोन, ये पूरी कहानी ही है बेटा। इट्स अ वेरी बिग स्टोरी। ठीक है, अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर मैं आपको बताती, ठीक है, फीमेल कैसे भगाती है ड्रोन को, कॉम्पीट कराती है, एंड देन फीमेल विल पिक द वेरी कॉम्पिटेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मेल ड्रोन सेक्स करने के लिए या फिर इंटरकोर्स करने के लिए, देन इट विल विथड्रॉ ऑल द स्पर्म्स एंड कलेक्ट करके रखती है फीमेल क्वीन विद इन अ स्पर्मेटिका। उसके पास एक बैग होता है फीमेल क्वीन के अंदर, वहां पे स्टोर करके रखती है। जब भी इसको जरूरत पड़ती है, ये फर्टिलाइजेशन करवा के डिप्लॉयड फीमेल दैट इज वर्कर भी बनाती रहती है। ठीक है, इट डज नॉट अंडरगो सेक्सुअल इंटरकोर्स एवरी टाइम, एक बार करती है एंड स्पर्म्स कलेक्ट करके अपने पास रखती है। ये बहुत सारा मैकेनिज्म है बेटा, रॉयल जेली होता है, कैसे क्वीन सिलेक्ट होती है, बहुत कुछ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, कभी आपके पास टाइम हो तो ये पढ़िएगा बेटा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज, ये थोड़ा बहुत आपकी एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, so it is based on the number of set of chromosomes an individual receives. I told you, right? Drone receives what? Drone receives only 16, whereas worker bee will have 32. ठीक है, so fertilized egg develops as the female queen or worker bee. ठीक है, वर्कर भी होती है, क्वीन उनमें कोई एक सिलेक्ट होती है। ठीक है, नाउ an unfertilized egg develops as a male drone and this process is called as parthenogenesis. ठीक है, तो इस प्रोसेस को where the females are diploid and the males are haploid, that is called as haplodiploid sex determination system, which is seen in bees. Okay, now it is very important what I'm going to tell you now. याद रखो बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मेल प्रोड्यूसर्स स्पर्म बाय माइटोसिस, वी नो दैट। ठीक है, मेल में मियोसिस नहीं हुआ था, माइटोसिस हुआ था, जिससे स्पर्म बना था। हेंस व्हाट वी कैन सी हियर, दे डू नॉट हैव
Okay, they do not have father, thus cannot have sons also. ठीक है, तो बेटा इन मेल्स को ना फादर है ना सन है, बट ग्रैंडफादर है एंड ग्रैंडसन है. ठीक है, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन. Okay, what is this plus plus? I did not understand, Karan Krishnani. Why queen is able to reproduce? Because it is a fertile one. ठीक है, ये फर्टाइल होती है बेटा. ठीक है चौटालिया, ये फर्टाइल होती है. Now how queen and worker bees are determined? हिमांशी, आई टोल्ड यू बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्वीन और वर्कर बनेंगे बेटा. वहां पे डिटरमाइन होने की कोई बात ही नहीं है. क्यों? एक एक्स है और एक वाई है. ओके, आई होप दैट इज क्लियर. Why only queen is able to reproduce, why not worker? Okay, देखो बेटा, आपको मैं बता देती हूँ. These bees have a sense of telepathy in them. ठीक है, तो सारे ही वर्कर बीज मिलके एक क्वीन को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं. ठीक है, सो दिस क्वीन इज द पर्सन हु इज गोइंग टू हैंडल द एंटायर हाइव. तो सारे हाइव को ये क्वीन हैंडल करती है. ठीक है, तो ये क्वीन के पास ही इन सारों ने दिया है, क्या कहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी. Okay, so worker bees are not taking any responsibility. This has been a culture system in them. ठीक है, they don't believe in equality. बेटा चौटालिया, हम क्या करें? These bees do not believe in equality. तो ये क्या करते हैं, नहीं भाई आप क्वीन बनो, आप संभालो, हम लोग सिर्फ वर्क करेंगे. See how good rapport they have between them. ठीक है, तो ये सिस्टम बनता आया है. ठीक है, अगर इसका भी आपको क्यों चाहिए तो आप पढ़ो बेटा एनिमल बिहेवियर के ऊपर कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, एनिमल बिहेवियर के आप अगर पढ़ोगे तो आप वहां पे आपको शायद आंसर मिल सकता है, क्यों का आंसर. ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना जान लो. क्लियर चौटालिया, आई होप यू आर वेरी क्यूरियस हियर. तो क्यूरियस हो तो बेटा थोड़ा किताबें ज्यादा पढ़ो. ठीक है, नाउ दे डू नॉट हैव फादर एंड दे नॉट हैव सन, बट दे डू हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन. क्यों बेटा? क्योंकि मैंने बताया ना, क्वीन एक बार तो हुई थी. ओके, क्वीन हैड डन द क्रॉस विथ ड्रोन वंस एंड इट हैज कलेक्टेड द स्पर्मथीका इन इट्स बैग. ठीक है, करके रखती है. जब इसको वर्कर बी चाहिए तो वर्कर बी फर्टिलाइजेशन करके लेती है, एंड व्हेन इट वांट ड्रोन्स इट डज द पार्थेनोजेनेसिस टू गेट द ड्रोन. ठीक है, बट दिस ड्रोन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम क्वीन. इसका फादर नहीं है ना, डेफिनेटली नहीं है. क्यों? बिकॉज देयर इज नो सेक्सुअल इंटरकोर्स और नो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पर्म. तो स्पर्म नहीं है, ओनली क्वीन इज गोइंग टू प्रोड्यूस दिस, हेंस दिस इज ड्रोन. बट क्वीन हैड फादर. ठीक है, क्वीन का फादर और वर्कर बी का फादर होता है. तो क्वीन का बेटा ड्रोन है, बट क्वीन का फादर है तो वो ड्रोन का ग्रैंडफादर हुआ ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो क्वीन का फादर ड्रोन का ग्रैंडफादर है. सो ग्रैंडफादर एग्जिस्ट एंड ग्रैंडसन एग्जिस्ट, बट नॉट फादर एंड सन. ठीक है, आर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस? यस, clear? Okay, so there's a question on the screen. In XO type of sex determination, ठीक है, क्वेश्चन है बेटा स्क्रीन पे. Okay, female produce two different types of gametes, male produce two different type of gamete. Female produce gamete with X chromosome, sorry Y chromosome. Male produce single type of gamete. बेटा आंसर करो इसको. Very good हिमांशी, very good चेतन. Yes चौटालिया. Okay. Okay, I can see all of you are answering correct answers. Yes, Jaydeep beta. Here, female produce two different type of gametes. No, beta. No, that's wrong. Male produces two different type of नहीं भाई, नहीं. सिर्फ O था, X था. ठीक है, O represented there was only one. O means lack of chromosome. Chromosome का lack था. ठीक है, फीमेल प्रोड्यूस गैमेट विथ नो भाई, X होता था. तो मेल प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ गैमेट. दैट्स ट्रू बिकॉज what it would indicate, देखो एक X था और एक O था. O indicated lack of chromosome. ठीक है, it was clear. I hope this is clear to everyone. बेटा बहुत टाइम यहाँ पे वेस्ट हो गया है, हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे. वेस्ट नहीं हुआ है, हम लोग कॉन्सेप्ट समझे हैं, बट अभी आगे चलना है जल्दी जल्दी से. ठीक है, now mutation, it is the sudden heritable change occurring in the DNA sequence that results changes in the genotype and phenotype of an organism. दोनों जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों में ही आपको देखने मिलेंगे चेंजेस. ठीक है, दैट इज सडन चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस व्हिच इज कॉल्ड एज म्यूटेशन. सो रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए. हाँ ना भाई, देखो म्यूटेशन होगा तो वेरिएशन आएगा ही आएगा, है ना. सो ये चीज आपको याद रखनी है. नाउ ओके,
म्यूटेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, म्यूटेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो दैट्स व्हाई म्यूटेशन को हम एकदम से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्लीज पुट योर कॉन्सेंट्रेशन हियर। सो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, मैंने यहाँ पे म्यूटेशन के टाइप्स दिए हैं बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन। बस इसको आप याद रख लो बेटा, नेम याद रख लो, ये आप आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। मतलब इन द हायर स्टडीज, नॉट इन दिस 12th स्टैंडर्ड, यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है, बट आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन म्यूटेशन इन्वॉल्व्स टू टाइप्स, फॉरवर्ड म्यूटेशन, बैकवर्ड म्यूटेशन। जस्ट नो द नेम्स। अभी ये भी एक्सप्लेन करते बैठेंगे तो टाइम हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो एक्सप्लेन करेंगे। On the basis of dominance and recessiveness, there are again two types of mutation: dominant mutation and recessive mutation. ठीक है। Basis of the tissue, tissue के basis पे somatic, okay, it takes place in the somatic cell or vegetative cell. ठीक है। mutation कहाँ हो रहा है? somatic cell में हो रहा है। germinal, germinal का मतलब reproductive. Okay, so here mutation might be taking place in the case of germinal cell, but this germinal cell में जो हो रहा है ना, वो inherit होगा from generation to generation. बिकॉज रिप्रोडक्टिव सेल में हो रहा है तो होगा ही होगा बेटा, ठीक है, इनहेरिटेंस होगा। बट इन द केस ऑफ सोमैटिक देयर विल बी नो इनहेरिटेंस। अगर सोमैटिक में म्यूटेशन हो भी गया तो वो अगले जनरेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस इन नेचर, ओके, वन इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है? दे अकर नेचुरली इन द नेचर ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स सच एज कॉपी एरर, deamination of cytosine। अभी आगे जाके पढ़ोगे बेटा, बट वॉट एवर दैट इज हैपनिंग इन द इंटरनल सिस्टम में हो रहा है, ठीक है। नाउ इंड्यूस्ड म्यूटेशन आर डन बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड केमिकल्स, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल चीज को यूज करके अगर म्यूटेशन हो रहा है, दैट इज इंड्यूस्ड म्यूटेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल रेस, ओके, वेरी हार्श एक्स रेज हो गया, या फिर कोई भी ओके गामा रेज, वैसा कुछ हो रहा है तो दैट इज इंड्यूस्ड म्यूटेशन। एंड फर्स्ट इंड्यूस्ड म्यूटेशन वाज प्रोड्यूस्ड बाय मुल्लर इन ड्रोसोफिला। देखो ड्रोसोफिला ना हमेशा से बकरा बना है, एक ड्रोसोफिला और एक चूहा, ठीक है, गिनिया पिग। क्या करें बेटा, इन चूहों को और मक्खियों को हमने इतना किया है ना, क्या करें अब। ओके, विद द यूज ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज डाल डाल के हमने फर्स्ट म्यूटेशन किया था, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इंपॉर्टेंट फॉर अस इज दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। On the basis of cytology, mutation involves the following types. One is chromosomal mutation and gene mutation. इसको हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। सो साइटोलॉजी का मतलब क्या है बेटा? जैसे अल्ट्रास्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सारे ही बेसिस में कुछ भी म्यूटेशन होगा, ठीक है। सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, ठीक है। सो इन द सेल्स, इन द डीएनए, इन द क्रोमोसोम, कहाँ पे भी हो रहा है तो सारा यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, ठीक है। नाउ नाउ यस, तो यहाँ पे देख लो बेटा, ये मैंने कुछ ऐड किए हैं, ठीक है, ये मेरे लास्ट क्लासेस से डाले हैं मैंने, बट आपको नोट्स भी मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी है, बट ये भी है। मैंने ये इसलिए डाला क्योंकि ये इजीली अंडरस्टूड हो जाता है बेटा, वो पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगर उसके लिए 10 मिनट लगता है तो इसके लिए 2 मिनट ही लगता है। तो पीपीटी में मैं वो भी डालूंगी, जब ड्राइव बनेगा पीपीटी में अपलोड करूंगी तो तब आपको निकाल के पढ़ लेना, ठीक है। नाउ सो म्यूटेशन हैज 2 टाइप्स, ओके, म्यूटेशन में, ठीक है, जो बेसिस ऑन द साइटोलॉजी पे हम कर रहे हैं। वन इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन, वन इज जीन म्यूटेशन। व्हाट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन? Chromosomal mutation means there is any change in the structure of chromosome. Okay, structure of chromosome में कोई change होगा या number of chromosome में कोई change होगा, उसको हम बोल देंगे बेटा chromosomal mutation, ठीक है। तो gene mutation क्या है? यहाँ पे होगा mutation in the alternation, कुछ भी alter हो रहा है या कुछ भी change हो रहा है in the chemical structure of gene, ठीक है, chemical structure of gene at the molecular level, ठीक है। आपको पता है बेटा, हमारा जीन जो बना है वो बना है डीएनए से, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ओके। सो ए सी जी सारे ही होंगे, तो इन सारों में कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, सो दैट विल लीड अस टू गिव द जीन म्यूटेशन, ठीक है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में 2 और टाइप्स हैं। Chromosomal mutation has 2 more types. One is genomatic mutation, another one is chromosomal aberrations. In your NCERT, they have mentioned only chromosomal aberrations, but genomatic mutation is also very important. ठीक है, genomatic mutation का क्या मतलब होता है? The change or mutation occurring in the
नंबर चेंज, ठीक है, तो क्रोमोसोम के नंबर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, वी कॉल इट एज जीनोमैटिक म्यूटेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के कुछ स्ट्रक्चर में कोई जीन कुछ बदल गया, कुछ हो गया, तो स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो रहा है, तो दैट इज क्रोमोसोमल एबरेशन। प्लीज रिमेंबर म्यूटेशन हैज टू टाइप्स, क्रोमोसोमल, जीन। क्रोमोसोमल में एनी चेंज इन स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जीन म्यूटेशन में क्या होता है, चेंज इन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ जीन एट द मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। जीनोमैटिक म्यूटेशन, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हियर चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इन द क्रोमोसोमल एबरेशन। हम फर्स्ट कौन सा पढ़ने वाले हैं बेटा, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द जीनोमैटिक म्यूटेशन। एकदम डरना नहीं, एक एक करके देखो, सारा एक साथ मत देखो, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द जीनोमैटिक म्यूटेशन व्हिच वाज अंडर द कैटेगरी ऑफ यस क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। तो जीनोमैटिक म्यूटेशन मैंने आपको बोला बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो दैट कम्स अंडर जीनोमैटिक म्यूटेशन, ठीक है। तो हियर यू आर गोइंग टू सी टू टाइप्स, वन इज यूप्लॉइडी एंड अनयूप्लॉइडी, ये दो आपको याद रखना है। यूप्लॉइडी क्या है बेटा, यूप्लॉइडी इज चेंज इन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। yes Disha, you have raised hand, if you have any doubt you can ask me. Disha, if you have any doubts you can ask me beta. Okay, yes, अभी के लिए बेटा डाउट को रख लो अपने पास, क्योंकि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, इसको अगर डिस्टरबेंस होगा तो सिलेबस आगे नहीं जाएगा, लास्ट में हम लोग डाउट्स को लेंगे, ठीक है। नाउ यूप्लॉइडी का मतलब क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। देखो बेटा, सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या हो सकता है, एक सेट हो सकता है हैप्लॉइड सेट, ये हो गया हैप्लॉइड सेट जिसमें एक ही हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, और एक सेट हो सकता है डिप्लॉइड सेट, ठीक है, तो दैट इज डिप्लॉइड, ये एक सारा सेट बन गया। तो ऐसे सेट्स बनते जाते हैं विद द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिला के एक सेट बनता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई चेंज है, तो वी कॉल इट एज यूप्लॉइडी, चेंज इन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। Now, monoploidy becomes one set with the presence of one chromosome. वो एक सेट है with the presence of one chromosome. Diploid is an another set with the presence of two chromosome. Polyploidy is another set with the change in the number of chromosome. ये आप आगे जाके पढ़ोगे, अगर 3 है तो वो ट्रिप्लॉइडी होगा, 4 है तो टेट्राप्लॉइडी होगा. So that is euploidy. ठीक है. Now coming to aneuploidy, here you are going to see change in the number of chromosome in a set. यूप्लॉइडी में कोई प्रॉब्लम होगा तो पूरा सेट में प्रॉब्लम होगा. अनयूप्लॉइडी में क्या हो रहा है, एक सेट जो बना है उसके अंदर क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है बेटा, दैट इज अनयूप्लॉइडी. क्या हो रहा है, दो पॉसिबल चीजें हो सकती हैं, एक हाइपर अनयूप्लॉइडी एंड हाइपो अनयूप्लॉइडी. हाइपर में क्या होगा बेटा, यहाँ पे अब कंसिडर करो एक डिप्लॉइड सेट है, ठीक है, तो उस डिप्लॉइड सेट में ऐड हो रहा है कोई क्रोमोसोम, ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लॉइड सेट है 2n, इसके साथ अगर एक क्रोमोसोम ऐड हो गया तो एक सारा सेट बन गया, एक सेट के अंदर एक क्रोमोसोम ऐड हो गया तो दैट बिकम वन सेट नाउ. सो दिस इज कॉल्ड ट्राइसोमी व्हिच यू आर गोइंग टू सी इन द डाउन सिंड्रोम एंड क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम. ठीक है, तो टेट्रासोमी क्या है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में दो क्रोमोसोम ऐड हो गए तो टोटल 4 हो गए, सो दैट इज टेट्रासोमी. ठीक है. हाइपो अनयूप्लॉइडी, देखो हाइपर मीन्स एडिंग और मोर, हाइपो मीन्स लेस, दैट इज डिलीशन. यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2 हैप्लॉइडी या फिर डिप्लॉइडी केस में अगर एक क्रोमोसोम निकाल दिया, ओके, एक डिप्लॉइड सेट था उसमें से आप एक क्रोमोसोम निकाल दो तो आपको मिलेगा एक ही क्रोमोसोम, दैट इज मोनोसोमी. ठीक है, दिस यू आर गोइंग टू सी इन द टर्नर्स सिंड्रोम, आपको टर्नर सिंड्रोम में दिखेगा. नल्लीसोमी में क्या होगा, एक डिप्लॉइड सेट था दोनों ही काट दिया तो कुछ बचा ही नहीं, दैट इज नल्लीसोम. नल मीन्स नथिंग, जीरो. ओके, नल्लीसोमी. ठीक है, ये आपको याद रखना है जीनोमैटिक म्यूटेशन में, यूप्लॉइडी एंड अनयूप्लॉइडी. ठीक है बेटा, सेम थिंग. देखा, यही चीज मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया है, आप ये पढ़ सकते हो बाद में. ठीक है, अगर आपको पढ़ना ही है तो देखो, एक बार बता देती हूँ मैं. चेंज इन द क्रोमोसोमल नंबर, मैंने बताया ना बेटा, जीनोमैटिक म्यूटेशन कम्स अंडर क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दैट वी आर गोइंग टू सी द चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व्स यूप्लॉइडी एंड अनयूप्लॉइडी. ठीक है, यूप्लॉइडी में चेंज इन द नंबर ऑफ बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो पूरा सेट में ही चेंज हो रहा है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन द बेसिस, कहाँ है, अच्छा वो नेक्स्ट स्लाइड में है. ठीक है, तो मोनोप्लॉइडी यहाँ पे लिखा है, पॉलीप्लॉइडी लिखा है, तो पॉलीप्लॉइडी के ऊपर कुछ पॉइंट्स दिया है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस ऑफ नंबर ऑफ जीनोम, पॉलीप्लॉइडी इज
ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड जाते ही रहता है बेटा, ये सारे होते रहते हैं, ठीक है। सो पॉलीप्लॉइड्स विद ऑड नंबर ऑफ जीनोम्स आर सेक्सुअली स्टेराइल, जैसे ट्रिप्लॉइड हो गया, पेंटाप्लॉइड हो गया, ठीक है। तो जब ऑड नंबर है, तो इवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, इवन है तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉलीप्लॉइड बहुत सारे इवन होते हैं, ठीक है। सो दे परफॉर्म रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट इज बनाना एंड पाइनएप्पल। आप पॉलीप्लॉइड बनाना एंड पाइनएप्पल में देख सकते हो, ठीक है। तो सेम चीज आप यहाँ पे देख लो, अन्यूप्लॉइडी, हियर व्हाट्स गोइंग टू हैपन, सो चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन वन सेट, ठीक है। जैसे एक सेट है 2n का, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है बेटा, तो आप ऐसे क्रोमोसोम्स में ले लो, ठीक है। ये हो गया एक डिप्लॉइड सेट, तो इसमें आप +1 का मतलब है एक क्रोमोसोम ऐड हो जाना, दिस इज ट्राइजोमी, ठीक है। इसके साथ आप और एक ऐड कर दो क्रोमोसोम, तो दिस इज टेट्राजोमी। अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में, ठीक है, तो यहाँ पे अनदर सेट, तो इसमें -1 किया, ठीक है, तो एक रिमूव कर दिया बेटा, दैट इज मोनोजोमी। अगर दोनों को कोई निकाल दिया, दैट इज नल्लीजोमी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ दिया है, ठीक है। 21 ट्राइसोमी, ये सारे आप देख लो बेटा, ठीक है, डिसीजेस के नेम्स हैं। नाउ कमिंग टू द क्रोमोसोमल एबरेशंस, ठीक है। क्रोमोसोमल एबरेशंस एक हो गया क्रोमोसोमल म्यूटेशन में जीनोमैटिक। नाउ कमिंग टू क्रोमोसोमल एबरेशन, हियर व्हाट यू आर गोइंग टू सी, हियर यू आर गोइंग टू सी द चेंज इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो बेटा, बायोलॉजी क्लास जो होनी थी अभी वो हो रही है, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए थोड़ा सब्र रख के बैठ जाओ, फिर 5 o'clock को यू कैन गो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देख लो बेटा, क्रोमोसोमल एबरेशंस में क्या हो रहा है, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें आप देखने वाले हो एक डिलीशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो डिलीशन क्या है, लॉस्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू चेंज इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो डिलीशन में एक टर्मिनल है, एक इंटरकैलरी है, तो यहाँ पे एक सेगमेंट ही, जैसे ये सेगमेंट हो गया GH का, दिस सेगमेंट इज लॉस्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, ये जो सेगमेंट था ये लॉस्ट हो गया, GH डजंट हैव एनी मोर, तो सारा कुछ है बट टर्मिनल डिलीट हो गया। तो टर्मिनल पार्ट डिलीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डिलीशन। तो इंटरकैलरी मींस समवेयर इनसाइड और इन बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, इस पार्ट ऑफ क्रोमोसोम में FG लॉस्ट हो रहा है, ओके, दे गेट लॉस्ट, तो ऐसा कुछ हमको मिला। सो क्रोमोसोमल एबरेशन में चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे चेंज हो रहा है बाय द डिलीशन ऑफ जीन्स, ओके। GH जीन निकला, इंटरकैलरी में FG जीन निकला, ठीक है, दिस इज डिलीशन। नाउ व्हाट इज इन्वर्जन, ओके। इन्वर्जन में बेटा अ पार्ट और सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज इन्वर्टेड, एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम है ना, वो इन्वर्ट होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे एक टाइप है पैरासिंट्रिक। सो पैरासिंट्रिक में क्या हो रहा है, यहाँ पे 6th है जीन और 7th जीन है, तो 6th की जगह 7th जाएगा, 7th की जगह 6th आएगा, तो इन्वर्टेड, उल्टा हो रहा है, रिवर्स, ठीक है। सो इन्वर्जन इन वन पार्ट, ओके, वन पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, बट इट डज नॉट इंक्लूड सेंट्रोमियर। पैरासेंट्रिक में बेटा सेंट्रोमियर इंक्लूड नहीं होता, पेरिसेंट्रिक में होता है, yes, okay, nobody has any doubt, clear। तो पेरिसेंट्रिक में क्या होता है बेटा, सेंट्रोमियर इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सेंट्रोमियर तो है ही, बट 3, 4, 5, 6 इट इज गेटिंग इन्वर्टेड, ऐसे यहाँ पे, वहां पे ऐसे, ठीक है। सो दिस यू आर गोइंग टू सी इन द पेरिसेंट्रिक, दिस इज इन्वर्जन, इसको बोलते हैं बेटा इन्वर्जन, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे देख लो, डिलीशन हो रही है, अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट फ्रॉम द टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल पार्ट से एक क्रोमोसोम निकाल दिया आपने, ठीक है, दिस इज वन। अनदर वन इज इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मतलब कोई भी बीच का पार्ट आप अगर निकाल रहे हो, तो दैट इज इंटरकैलरी डिलीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो बेटा एक डिसीज, दैट इज क्रीडू-चार्ट सिंड्रोम, वेयर टर्मिनल डिलीशन इज अकरिंग इन द 5th पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। 5th पेयर ऑफ क्रोमोसोम में टर्मिनल डिलीशन हो रहा है, विच लीड्स टू अ डिसीज कॉल्ड एज क्रीडू-चार्ट सिंड्रोम इन चाइल्ड और कैट क्राई सिंड्रोम, याद रखना, ठीक है। इन्वर्जन, यही चीज बताया अभी, अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज टर्न्ड अराउंड विद इन अ क्रोमोसोम। अगर इन्वर्जन विदाउट सेंट्रोमियर हो रहा है, वी कॉल इट एज पैरासेंट्रिक, विद सेंट्रोमियर हो रहा है, वी कॉल इट एज पेरिसेंट्रिक, ठीक है। यहाँ पे कोई भी जीन रिमूव नहीं हो रहा या ऐड नहीं हो रहा, बट इट इज रीअरेंजिंग द जीन सीक्वेंस, ठीक है, दिस इज इन्वर्जन। नाउ कम्स डुप्लीकेशन,
ओके, यस दिशा, यू हैव रेज्ड हैंड। बेटा डाउट पूछो ना। यस यस दिशा, पूछो पूछो। सेट ऑफ क्रोमोसोम वाज चेंज। यस दक्ष, पूछ लो बेटा। दिशा, बहुत बार आपने रेज कर लिया हैंड, अभी पूछ लो। अलांसर, ठीक है। यस, सो हियर यू कैन सी डुप्लीकेशन सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम अक्कर ट्वाइस। डुप्लीकेशन में क्या हो रहा है बेटा, कोई भी एक सेगमेंट दो बार हो रहा है। जैसे यहाँ पे देख लो, ये सी है, ये सी दो बार अक्कर हो रहा है। सो सी इज अकरिंग ट्वाइस, दिस इज डुप्लीकेशन। यहाँ पे भी सी और यहाँ पे भी सी, ठीक है, दिस इज डुप्लीकेशन। नाउ कम्स ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, देयर इज चेंज इन द लोकेशन। ओके, ट्रांसफर ऑफ लोकेशन ऑफ एनी जीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, separation of chromosome segment. Okay, separation of chromosome segment and its union to a non-homologous chromosome. What is homologous chromosome? homologous chromosome का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो बिल्कुल ही सिमिलर हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, तो इनको हम बोलते हैं homologous chromosome. अगर कोई भी क्रोमोसोम है जो सिमिलर नहीं है, समझो, अरे एक मिनट भाई, तो सिमिलर नहीं है, तो उसको हम बोल देते हैं नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। एक नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे डिसिमिलर, ठीक है, डिसिमिलर, दिस इज नॉन होमोलॉगस, दिस इज होमोलॉगस। एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, अगर सेम है तो होमोलॉगस, नहीं है तो नॉन होमोलॉगस, ठीक है बेटा। यस दिशा, पूछ लो ना बेटा डाउट। ओके, नाउ तो सिंपल ट्रांसलोकेशन एक टाइप है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज वन क्रोमोसोम, दिस इज अनदर क्रोमोसोम, ओके। तो यहाँ पे 6 7 निकल के यहाँ पे जा रहा है, दिस इज अ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। 1 से निकल के 2 पे जा रहा है, ठीक है, तो 1 से निकल के 2 पे जा रहा है। सो सिमिलरली यू कैन सी हियर वही चीज हुई है। एंड द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, हियर यू कैन सी रेसिप्रोकल हो रहा है, एक सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम में जा रहा है, इज नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में, एंड द नेक्स्ट वन इज गेटिंग टू द प्रीवियस वन, ठीक है। सो हियर दिस इज हैपनिंग। तो एबीसी इस पे चला गया, क्रोमोसोम 1 से क्रोमोसोम 2 पे, एंड 1 2 3 क्रोमोसोम 2 से क्रोमोसोम 1 में चला गया, दिस इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। समझ में आ रहा है? ओके, यही चीज यहाँ पे वर्डिंग्स में दी गई है बेटा, आप देख लो। duplication is going to be happening, it occurs due to addition or a part of chromosome, ठीक है। मैंने आपको बोला ना, डुप्लीकेशन में क्या हो रहा है, सी जो था बार बार आ रहा था, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज टैंडम डुप्लीकेशन, उसको हम बोलते हैं बेटा टैंडम डुप्लीकेशन। व्हेन अ क्रोमोसोमल सेगमेंट अपीयर्स 2 टाइम इन अ क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं टैंडम डुप्लीकेशन। ये मैंने आपको नहीं बताया ना डुप्लीकेशन में, आप पढ़ लो बेटा, कुछ नहीं, सेम है, ठीक है। बट रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन क्या है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ डुप्लीकेशन पार्ट इज रिवर्स, ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ डुप्लीकेटेड पार्ट इज रिवर्स। जो डुप्लीकेट हुआ है ना बेटा, अगर वो वापस उसके ओरिजिनल जगह पे जा रहा है, वापस उसके ओरिजिनल जगह में जा रहा है, तो दैट इज रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन, ठीक है। टैंडम मतलब क्या, डुप्लीकेट हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया बेटा, एक जगह पे सी था और एक जगह पे सी आ गया। रिवर्स क्या है, जो यहाँ पे नेक्स्ट पे जो सी आया था वो नहीं होके पहले पे ही वापस चला जाएगा, दैट इज रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ट्रांसलोकेशन एक था, तो ट्रांसलोकेशन आई हैव टोल्ड यू, सिंपल ट्रांसलोकेशन एंड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन इन अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर्स टू अनदर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, सारा कुछ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में हो रहा है, ठीक है। एक पार्ट ऑफ सेगमेंट एक 1 से निकल के क्रोमोसोम 2 में जाएगा। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन सेगमेंट ए से सेगमेंट बी को जाएगा एंड सेगमेंट बी से सेगमेंट 1 को, दैट इज रेसिप्रोकेटेड, ओके। तो जब यहाँ पे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन आ रहा है, यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, दैट इज इट इज नॉट अ ट्रू क्रॉसिंग ओवर, ये ट्रू क्रॉसिंग ओवर नहीं है, बस एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में ये होता बेटा, तो देन इट वुड हैव कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर, बट यहाँ पे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन, ये म्यूटेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल आप याद रखो, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम एंड CML, ठीक है। नाउ बेटा इसका टाइम पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट मैं बोल देती हूँ, इजी है। सो जीन म्यूटेशन इज एन अनदर टाइप ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, विच इज कॉज्ड बाय चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड, चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड, whole set of chromosome duplicate मैम,
नो दक्ष, इट इज नॉट नेसेसरी। दक्ष पूरा सेट होगा जरूरी नहीं है, कोई एक पार्ट भी हो सकता है, कोई एक पार्ट हो सकता है और कोई नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना? आई थिंक टाइम हो गया बेटा, कोई बात नहीं, हम लोग ये कल कर लेंगे। ठीक है, जीन म्यूटेशन वी विल डू इट टुमारो, नो प्रॉब्लम। बस थोड़ा ही रह गया था, एक क्वेश्चन सॉल्व करके चलते हैं बेटा। ठीक है, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, फाइंड द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आप देखो, सेट करो, ऐड करो पॉइंट्स को। आई विल ऑल्सो ट्राई डूइंग इट। टेट्रासोमी, ओके बेटा, टेट्रासोमी, ट्राइसोमी, नल्लीसोमी, मोनोसोमी, मोनोप्लॉइडी। कौन सा है ऑप्शन, आप बताओ कौन सा ऑप्शन है? ए। ओके, इट इज क्लियर टू एवरीवन, सो ए इज द आंसर। ए इज द आंसर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ये कल का था ये, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। अच्छा बेटा, दिशा को कुछ डाउट था ना, दिशा आप डाउट पूछ सकते हो, बाकी सारे जा सकते हैं। यू कैन लीव द क्लास, नो प्रॉब्लम। वी आर गोइंग टू डू दिस टुमारो, जीन म्यूटेशन हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, दिशा, आर यू देयर? ओके, ओके बेटा, सी यू टुमारो, बाय।